नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे किसान, हमारे अन्नदाता की पेंशन स्कीम के विषय में। इस योजना के भीतर 3,000 रुपया हमारे किसान बंधु को आजीवन मिलते हैं। साथ ही अगर योजना का फायदा लेते समय आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी है उसको भी 1,500 रुपया आजीवन मिलता है। तो इस स्कीम की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी पैसा इसका नहीं लगता है, ये चाहे तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और भैया इस वीडियो को कसम है आपको अन्नदाता की, इस वीडियो को जरूर उन तक शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान बंधु हैं जिनको अभी इस स्कीम की जानकारी नहीं है, जबकि बहुत बढ़िया ये स्कीम है। मैं आपको फायदा भी बताने वाला हूं काउंट करके, कैलकुलेट करके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये जो स्कीम है ये है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ये स्कीम है, कोई प्राइवेट योजना ये नहीं है। ये शासकीय स्कीम है जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। इस स्कीम का जो उद्देश्य है, योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसान की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का है। इसमें 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष की आयु तक के सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर की खेती योग्य भूमि है वो इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं। इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपया न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के पति या पत्नी, अगर मान लीजिए पति ने कराया है तो उसकी पत्नी को मिलेगा, अगर पत्नी ने कराया है तो उसके पति को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% प्राप्त करने का अधिकार होगा, यानी 1,500 रुपया उसको भी मिलेगा। एक चीज ध्यान रखें, पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी तक ही लागू होने का है। ऐसा नहीं कि आपके बच्चों के लिए भी ये रहेगा, पति और पत्नी के लिए ये लागू रहेगा। योजना की परिपक्वता पर जो किसान है उसको 3,000 रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त होने का अधिकार है। उसका एक कार्ड भी मिलता है। इस योजना में पंजीकृत होने के बाद आपको इस तरीके का एक कार्ड भी मिलता है। पात्रता का मापदंड क्या है? छोटे और सीमांत किसान। प्रवेश आयु क्या है? 18 से 40 वर्ष। और संबंधित राज्य संघ के क्षेत्र में भूमि लेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है तो वो इस योजना की पात्रता रखता है। कौन इसके लिए पात्र नहीं होगा? सभी संस्थागत भूमि धारक संवैधानिक पदों पर या वर्तमान में है वो इसका फायदा नहीं ले सकते हैं। सरकारी कर्मचारी इसका फायदा नहीं ले सकते हैं। आयकर दाता हैं तो वो इसका फायदा नहीं ले सकते हैं। इसके लिए मात्र 2 दस्तावेजों की आपको आवश्यकता है, आधार कार्ड और आपका बैंक पासबुक। विशेषताएं क्या है कि 3,000 रुपया की सुनिश्चित पेंशन आपको मिलेगी और यह स्वैच्छिक व अंशदायी पेंशन योजना है, यानी जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही पैसा केंद्र सरकार की तरफ से भी जमा किया जाएगा। पात्र ग्राहक की मृत्यु पर परिवार को मिलने वाला लाभ, यानी पेंशन प्राप्त करते समय अगर अभिदाता यानी जो किसान है अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो मैंने पहले ही बताया उसकी पत्नी को उसकी आधी पेंशन मिलेगी, यानी 1,500 रुपया मिलेगा। और यह स्कीम केवल पति और पत्नी के लिए ही लागू होती है। कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हमें बीच में अगर ये स्कीम छोड़ना है तो भी आप छोड़ सकते हैं। अगर कोई अभिदाता जो है इस योजना को पंजीयन तिथि से 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर बाहर निकलता है तो उसने जो पैसा जमा किया है उस पर बचत ब्याज की दर मिलाकर के उसको पैसा वापस मिल जाएगा। अगर कोई अभिदाता यानी किसान 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरा करने के बाद इस योजना से बाहर निकलता है
तो पेंशन निधि द्वारा वास्तविक अर्जित संचित ब्याज या उस पर बचत ब्याज दर पर ब्याज जो भी अधिक होगा वो उसको मिलेगा। अब आते हैं कि किसान को कितना अंशदान देना होगा। तो यहाँ पे उम्र के हिसाब से यानी आपकी आयु के हिसाब से निर्धारित किया गया है। मान लीजिए किसी किसान की आयु है 18 वर्ष, है ना, सेवानिवृत्ति आयु है 60 वर्ष तक उसको जमा करना होगा और 55 रुपया देना होगा केंद्र सरकार 55, यानी आपके खाते में जो कुल जमा होगा वो 110 रुपया जमा होने वाले। इसी हिसाब से अलग अलग 40 वर्ष तक के लिए 200 रुपया, 200 सरकार जमा करेगी और इसमें 400 रुपया जमा होगा। एक चीज अच्छी ये भी है कि ये भी रखा गया है कि अगर किसान चाहे तो वो अपनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा मिलता है उससे भी इसका जो किस्त है वो भुगतान कर सकता है। कल की वीडियो मैंने बताया था। चलिए अब मैं आपको बताता हूं फायदा। आप चाहें तो अपना कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसान की आयु है 18 वर्ष और उसको जमा कितने वर्ष करना है, 60 वर्ष तक। तो 60 18 यानी उसको 42 वर्ष पैसा जमा करना होगा। अब 42 गुणित हम कर देते हैं 12, ये तो हो जाते हैं 504 महीने। 42 साल जमा करना है, 42 यानी हमने 12 का गुणा कर दिया, टोटल 504 महीने यहाँ पे किसान को पैसा जमा करना है। अब इसमें हम 504 में गुणा कर देते हैं भैया 55 का, क्योंकि प्रतिमाह कितना पैसा जमा करना है, 55 रुपया। तो किसान बंधु 42 साल में कितना पैसा टोटल जमा करेगा, 27,720 रुपया। ये इतना किसान बंधु ने जमा किया। इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। चलिए मैं इसको क्रॉप करके भी आपका रख देता हूं। ये यहाँ पे मान लीजिए ये आपने जो किसान बंधु ने है वो जमा किया। अब मान लीजिए केवल हम 10 वर्ष का मान लेते हैं, केवल 10 वर्ष आपने पेंशन प्राप्त करी तो 10 गुणित 12 यानी मान लीजिए अगर आप 120 महीने भी इस योजना का फायदा लेते हैं, 10 वर्ष भी आप फायदा लेते हैं तो कितना हो जाता है, 120 महीना हो जाता है। प्रतिमाह आपको मिलने वाला है कितना रुपया, 3000 रुपया आपको प्रतिमाह मिलने वाला है। तो यानी आपको 3,60,000 रुपया यहाँ पे मिल जाएगा 10 महीने में। और आपने जमा कितना किया है पैसा, ये मात्र आपने जो पैसा जमा किया है वो किया है 27,720 रुपया और आपको कितना मिल जाएगा 10 साल में। और ये तो आजीवन है, जब तक आप जिएंगे तब तक पैसा मिलता रहेगा। और अगर आपकी पेंशन प्राप्त करते हुए मृत्यु हो जाती है मान लीजिए किसान बंधु को, तो उसकी आधी पेंशन किसको मिलेगी, पत्नी को। तो ये बहुत अच्छी एक स्कीम है। एक प्रकार से इसको हम बचत भी कह सकते हैं और फायदा भी आपको इससे हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप चाहें तो नजदीकी CSC सेंटर पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप खुद से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के लिए तो हमने वीडियो बना ही दिया है। अगर आपको साल के 12,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं तो इस वीडियो को देख के आप आवेदन कर लेना। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो जरूर हुआ है लंबा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। हर एक चीज आपको समझानी थी। मिलेंगे एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।